हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण नंबर 12 से लेकर और भी आगे के जो भी एग्जाम्पल, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ तक आपने भी देखा होगा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। 1.2 ये भी कंप्लीट करवा चुके हैं। 1.3 ये भी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 12 से लेकर जो भी इसके आए के उदाहरण, सारे के सारे उदाहरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल संबंध कोई परेशानी होती तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उदाहरण नंबर 12 दिया हुआ बेटा, 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और करणी 2 ऋण 3 करणी 3 को जोड़िए। हमें क्या करना है, इनको जोड़ के बताना है, जोड़ना है। इनको जोड़ने में क्या करना है, सिर्फ जोड़ के बता देना है इनको और कुछ नहीं, और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखो, पहले आप यहाँ लिखोगे बेटा हल, आपको लिखना है हल, फिर लिखना दिया है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है। दिया हमें क्या लिखेंगे, आप जो आपको क्वेश्चन दिया वो सारा का सारा क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो। ये दिया है 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और लिख लो आप यहाँ और करणी 2 ऋण 3 करणी 3। क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए। जोड़ना है बेटा, इनको जोड़ना है। तो जहां पर आप और देख रहे हैं ना, वहां पर धन का चिन्ह लगा दीजिए। क्या करना है, जोड़िए। जोड़िए मतलब धन कर दीजिए आप। जहां पर और है वहां पर धन का निशान लगा। 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और की जगह पे धन का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, करणी 2 ऋण 3 करणी 3। ये हमारा हो गया। अब आप क्या करोगे इसके लिए, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। जो करणी 2 वाले हैं इसमें आप पद देखो, जहां पे करणी 2 है, एक यहाँ पे करणी 2 है, यहाँ पे करणी 2 है, यहाँ पे करणी 3 है, यहाँ पे करणी 3 है। तो करणी 2 वाले पदों को आप एक साइड कर लीजिए। जैसे ये है, हमने लिखा 2 करणी 2 और धन में क्या है, करणी का 2, धन करणी के 2। अब करणी 3 वाले पद देखिए, एक ये है 3 वाला और एक ये 3 वाला, तो इनको अलग कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ 5 करणी 3 और ऋण में है 3 करणी 3। हमने यहाँ क्या कर लिया है कि जो एक जैसे पद थे, समान पद थे, करणी 2 वाला पद और करणी 2 वाला पद, इनको एक साथ लिख दिया यहाँ बेटा। और जो करणी 3 वाला पद एक था, करणी 3 वाला पद एक था, तो इनको एक साथ लिख दिया है। बस हो गया कंप्लीट। चलिए आगे क्या करना है। अब आप देखो यहाँ, यहाँ करणी 2 है, यहाँ करणी 2 है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए बेटा, करणी 2 को आप चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना तो सीधे भी कर सकते हो कि 2 करणी 2 और 1 करणी 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 3 करणी 2 हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल। 2 करणी 2 और 1 करणी 2, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 करणी 2 कहलाया है। तो 2 करणी 2 और 1 करणी 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 3 करणी 2 हो जाएंगे। अब 5 करणी 3 में से 3 करणी 3 को हम घटा देंगे। यहाँ 5 करणी 3, यहाँ 3 करणी 3 है, तो 5 करणी 3 में से 3 करणी 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 करणी का 3। समझ गए ना आप। यहाँ हमारा सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। सिर्फ जोड़ना, आपको समान पदों को इसलिए हमने अलग अलग किया, तब तो हम उसको जोड़ घटा पाएंगे। क्या करणी 2 में से करणी 3 वाला जुड़ सकता है, घट सकता है, नहीं कुछ होगा। इसलिए हमने समान पद वालों को एक साइड कर, जैसे करणी 2 को एक तरफ कर लिया, करणी 3 वाले दोनों पद थे तो उसको एक साइड कर लिया और इन दोनों को जोड़ दिया। 2 करणी 2 और 1 करणी 2 को जोड़ेंगे तो 3 करणी 2 आएंगे और 5 करणी 3 में से 1 करणी 3 सॉरी 3 करणी 3 को हम घटाएंगे तो 2 करणी 3 आएगा। हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्लीन कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसके बाद उदाहरण नंबर 13 है, उसको हम करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 13 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, उदाहरण 13 ये उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि 6 करणी 5 को 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा कीजिए। 2 करणी 5 से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। अब समझना इस क्वेश्चन को जरा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था
उसमें हमने क्या किया था, उसको जोड़ना था, उसमें लिखा था कि जोड़िए। इसमें क्या लिखा, इसको इससे गुणा करना है, हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही करना बेटा। आप पहले क्या लिखोगे, हल, क्या लिखोगे, दिया है। हमें लिखना है दिया है। दिया क्या क्या है, वहां पे लिखोगे क्या दिया, 6 करनी 5, और क्या दिया है, और दिया है 2 करनी 5। क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो क्या करोगे आप, जहां पर ये दूसरे पदों को जोड़ रहे हैं, जैसे क्या लिखा को, यहाँ पे क्या जाएगा गुणा, क्या लिखा 2 करनी के 5। अब इसमें क्या करो आप, करनी पांच वाले पदों को अलग कर लो, और जो बिना करनी वाले हैं उनको अलग कर लीजिए आप, है ना। कैसे करेंगे इसको, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 6 गुणित 2, गुणित में आप लिखोगे करनी 5, गुणित में करनी 5। इसको हल करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 6 दूनी का 12, ठीक है, गुणित करनी 5 का गुणा हो जाएगा, पचम 25, करनी के अंदर 25, 12 का 12 रहेगा। करनी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5। क्यों लिखा, चूंकि आपको पता है कि करनी 25 का मान होता है 5, ठीक है। तो इसलिए 25 की जगह पे क्या आ गया, 5। दोनों का गुणा करोगे, 12 पंचे के 60, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल करेक्टली आंसर, और इजी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। जो दिया है वो हमने यहाँ लिखा, क्या दिया था, 6 करनी 5 और 2 करनी 5। तो 6 करनी 5 और 2 करनी 5 लिखा हमने, क्या करना था, इनका गुणा करना था। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, गुणा का साइन आ जाएगा। गुणा करने के लिए जो बिना करने वाले थे, जैसा क्या लगा था 6 और 2, तो इसको मैंने एक साइड कर लिया अलग, और करनी वालों को अलग एक साइड कर लिया, क्योंकि बिना करनी वालों का करनी में गुणा नहीं होगा, है ना। करनी का करनी वाले में होगा, और विदाउट करनी का विदाउट करनी में होगा। तो 6 और 2 को मैंने अलग कर लिया, और करनी 5 को अलग कर लिया। 6 दूनी का 12, गुणित का गुणित, पचम 25, और करनी 25 का मान क्या होता है 5, तो यहाँ क्या रख देंगे इसकी पर 5, और 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 पंचे के 60। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14, वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, चलिए लिखिए। ये दिया है उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 है ना, वो भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपन कर लेंगे। उसमें दिया है कि 8 करनी 15, 14 है ना, 8 करनी 15 को, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से, 2 करनी 3 से भाग दीजिए। अब इस एग्जाम्पल को समझ, अभी जो पहला एग्जाम्पल हमने किया था उसमें क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़िए। कोई भी 2 पद दिए थे उनको क्या बोला था, जोड़ो। दूसरा जो हमने उदाहरण किया अभी इसके बाद, उदाहरण नंबर 13 था, उसमें क्या किया, 2 पद दिए थे, वो कह रहे थे इनका गुणा कीजिए, तो हमने गुणा किया। अगला पद क्या दिया है, अगला पद आप देखोगे कि लिखा कि 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। इसमें हमें क्या करना है, भाग करना है, बस। जो कह रहा है वो जोड़ना कह रहे थे जोड़ दो, गुणा कह रहे थे गुणा कर दो, भाग बोलता है तो भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कैसे करेंगे, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ लिखोगे हल, तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या क्या दिया है वो आप यहाँ लिख सकते हो कि 8 करनी 15 सर, और किस कौन कौन दिया, और या एवं भी लिख सकते हो आप, और दिया है 2 करनी 3। क्या करना है, भाग करना है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 8 करनी के 15, और भाग करना है तो भाग का साइन देना पड़ेगा, आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा भाग का। ये हमने भाग का चिन्ह लगा लिया। और आप चाहो तो भाग को क्या, आपने कभी पढ़ा होगा कि भाग को आप बटे में लिख सकते हो। भाग का मतलब क्या है, बटे में लिख सकते हो इसको, 2 करनी 3 लिख सकते हो कि नहीं। भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाग को हमने कहाँ लिख लिया, बटे में लिख लिया। अब इनको काट दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इनको काट दीजिए। कैसे कटेगा, 8 काट लेगा हमने। 15 के अगर हम गुणनखंड निकालें, 15 के निकाले तो 3 5 15, और 5 एकम 5, मतलब 3 और 5 में टूट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि करनी 5 गुणित करनी 3 बटे 2 गुणित करनी 3, ठीक है। 5 के गुणनखंड तोड़ लिए मैं, 3 और 5 में, 5 3 के 15, तो 3 और 5 से गुणनखंड होंगे, तो 5 करनी में और 3 करनी में। पहले इसको हम ऐसा लिख लेंगे 5 गुणित 3, फिर क्या होता है, इसको अलग अलग करनी में भी हम लिख सकते हैं ऐसा। इसको हमने अलग अलग करनी में लिख दिया। इसको लिखेंगे करनी 15 को हम लिख सकते हैं ऐसा, और इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, कुछ भी आप रूप लिख सकते हो। इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने यहाँ ये लिख लिया। चलिए, अब करनी 3 से करनी 3 को हमने काट दिया। 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 होता है कि नहीं होता है। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, 4 करनी 5।
यहाँ पे 4 बचा और सीधा 5 और सबके सब यहाँ कट गए, क्या बचा 4 करनी 5, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी किसी भी एग्जाम्पल में। बस आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखो और अच्छे से सीखो हम क्या बता रहे हैं आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा उदाहरण नंबर 15, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको हमें सरल करना, बिल्कुल सरल है, इनको भी सरल करना बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार ध्यान से पढ़ लो, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो और जनरल मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये वाला, आप यहाँ देखोगे, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ हल। आप यहाँ लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे बेटा दिया है। दिया हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया वो आप लिखोगे, जैसे 5 करनी 7 हमें दिया हुआ, फिर दिया 2 करनी 5 दिया नहीं। चलिए इसको लिखा हमने, फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका है। आप इस 5 का पहले इस पूरे में गुणा कर लो। आप इस 5 का पूरे में इसमें गुणा करोगे, पहले 5 का करोगे 2 में, 5 दूनी का 10 कर लिया। अब 5 का आपने एक अंक में करे, अब इसमें करो आप, ये बिना करनी के करनी के तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 5 का जब करनी 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 5 करनी 5। आपने इस 5 का पूरे में गुणा कर लिया। अब ये कम, अब करनी 7 का करो, करनी 7 का आप 2 में करोगे तो धन क्या हो जाएगा 2 करनी के 7। अब करनी 7 का आप करनी 5 में करोगे, सेम वैरायटी हो गई, तो 7 पौना का कितना हो जाएगा बेटा करनी के अंदर 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा था। इस 5 का 2 में गुणा करोगे, 5 दूनी का 10, 5 का 5 में गया 5 करनी 5, 7 का 2 में करोगे आप 7 2 करनी 7, 7 का 5 में करोगे एक करनी करनी के अंदर तो उसका गुणा हो जाएगा 7 पौने का 35। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कर रहा हूँ मैं दूसरा, ये वाला, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्या दिया, ये अब दिया मेरे को गया 5 करनी 5, फिर दिया है 5 ऋण करनी के 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5 में गुणा करो, 5 25, इस 5 कैसे में करोगे आप तो हो जाएगा ऋण 5 करनी के 5। अब इस 5 का दोनों में हो गया, अब इस 5 का करो आप इसमें, इस करनी 5 का इसमें होगा तो जो हो जाएगा प्लस 5 करनी 5। अब करनी 5 का करनी 5 में होगा, धन ऋण का हो जाएगा ऋण 5 25। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 25 का 25 बेटा, धन का और ऋण का ये अलग अलग है तो ये कट जाएगा, ये ऋण के 5 करनी 5, धन के 5 करनी 5, तो दोनों कैंसिल हो गए। और करनी 25 को आपको मालूम है इसको क्या लिख सकती है, हम आपको बता चुके हैं कि जो करनी 25 होता है उसकी वैल्यू 5 होती है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 25 ऋण 5, तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, क्या बचेगा 20। हो गया कंप्लीट, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कर रहा हूँ मैं थर्ड को, थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे हम। अब क्या लिखोगे, पहले दिया है, क्या लिखोगे बेटा दिया है, इसको आप लिखोगे। हमें क्या दिया कि करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 7 के ऊपर 2 की घात, ये दिया। आप इसमें क्या करो, आप इसमें फॉर्मूला लगा, तो आपको आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ये सब समीकरण आपने जरूर पढ़ी होगी, 6वीं 7वीं 8वीं किसी भी क्लास में जरूर पढ़ी होगी। ये बिल्कुल कॉमन सी एक सर्व समीकरण है जो हर जगह लागू हो जाती है। ठीक है, जनरली इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बी वैल्यू आप देख रहे हो, इसको मान लो बेटा a और इसको मान लो बेटा b, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे, एक ही जगह पे क्या रखेंगे करनी 3, एक ही जगह रखो करनी 3 का वर्ग, बी की जगह क्या रखोगे आप करनी 7, करनी 7 का वर्ग, क्योंकि इधर वर्ग लगा तो वर्ग लगाना, धन 2 का 2 गुणित ए का मान क्या है करनी 3 माना है हमने, गुणित बी, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा का साइन रहेगा। ठीक है, बी का मान क्या करनी 7, आप रखोगे बी का मान करनी 7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ 3 धन, इस स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 का 2, 7 तरीके 21, क्या हो जाएगा 7 तरीके 21, करनी के अंदर 21, तो 7 और 3 10 धन 2 करनी 21, ये हो गया हमारा आंसर।
चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा हमारा करणी 11 ऋण करणी 7, फिर ब्रैकेट स्टार शुरू होगा हमारा करणी 11 धन करणी 7। इसको सॉल्व करना है, मेथड वही है, कोई अलग नहीं है। आप क्या करो, करणी 11 से पहले इसमें पूरे में गुणा कर लो, फिर करणी 11 का गुणा करने के बाद आप करणी 7 से दोनों में गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करना, करणी 11 का आप करणी 11 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 121 हो गया। हमने इस करणी 11 का यहाँ कर दिया, अब इस करणी 11 का इसमें करना है, 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो गया। अब इसका करें, अब 11 का तो दोनों में हो गया, अब 7 का करेंगे, इस 7 का करेंगे दोनों में। 7 का देखो ऋण का है, ये धन का है, तो क्या हो जाएगा ऋण, करणी 7 का 11 में करोगे 11 7 77 होगा। 7 का आप 7 में करोगे, ये ऋण का ये धन का, तो क्या हो जाएगा ऋण, और 7 सतैया का 49 हो जाएगा। क्लियर। 121 का वर्गमूल होता है बेटा 11, 77 ये धन के ऋण के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 49 का क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया था, ये माइनस है, और 49 का 7 हो जाएगा। कैसे हुआ आप यहाँ लिख सकते हो, चूंकि करणी 121 का मान क्या होता है 11 एवं करणी 49 का मान क्या होता है 7, ठीक है। इसका वर्गमूल ये होता है 121 का 11 और 49 का 7। देखोगे आप 121 का हमने मान क्या लगा 11, ये दोनों कट गए, और 49 का मान क्या लगा 7, और 11 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण नंबर 16 बेटा हमारा 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर समझ तो हम आपको बता चुके हैं कि जो भिन्न है वो कैसे लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश कहलाती है, जो नीचे की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, हर कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा बेटा 1/2 लिखा है ना, मतलब ये जो 1 है, जो 1 है वो अंश कहलाएगा, जो करणी 2 वो क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। ये कह रहा है कि 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करना बिल्कुल सरल होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एग्जाम के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे और अच्छे से सीखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करना है इसको, आप यहाँ लिखोगे बेटा हल, बिल्कुल सरल तरीका इसको करने का। आप क्या करोगे, हल में इसको लिखो आप 1/2 आपने लिखा, आप इसी को यहाँ लिखो 1/2। इनने क्या बोला है, परिमेयकरण हर का, हर में क्या लिखा है बेटा करणी 2, तो इसी से ऊपर गुणा कर दीजिए, इसी से नीचे, बस ठीक है। दोनों में गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं। करणी 2 का 1 में करोगे, करणी 2 एकम 2, ठीक है। करणी 2 का करणी 2 में करोगे तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4। अब इसको और सॉल्व करोगे तो करणी 2 का करणी 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी 4 को हम लिख सकते हैं 2। कैसे, हम आपको बता चुके हैं कि करणी 4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो करणी 4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो करणी 2 का करणी 2, करणी 4 की जगह पे हमने क्या लिखा है, करणी 4 की जगह पे लिखा है हमने 2। कैसे, क्योंकि करणी 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना। ये वर्गमूल स्क्वायर रूट है, जो आपने पढ़े ही होंगे, कक्षा 8वीं में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये करणी 2 का मान क्या हो गया, करणी 4 का मान क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इजी है, कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 होगा, है ना। उदाहरण नंबर 17 है। उदाहरण नंबर 17 में क्या दिया है, 1/2 धन करणी 3, 1/2 धन करणी 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। करना वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वैसे ही करना है सर। चलिए कैसे करेंगे, देखो पहले में क्या दिया है, आप यहाँ लिख लो 1/, लिखो आप इसको 1/2 धन करणी 3। अगर आपको ब्लैक बोर्ड का दिखा, सॉरी व्हाइट बोर्ड का दिखाई नहीं देता तो आप उसको जूम कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा जूम करोगे तो अच्छे से दिखाई देगा, आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं दिखाई देता होगा तो आप जूम करके देख लिया करो, उसको पढ़ लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने का इसलिए मैं बोलता हूँ, मान लो आप उसके नोट्स बनाना तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो आपके क्वेश्चन उसमें सेपरेट रहेगा, आप स्क्रीनशॉट को खोल कर वो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। और आप वीडियो को रोक रोक कर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आप, इसको लिखोगे पहले, ये दिया है इसको लिखो 2 धन करणी 3। अब हमें परिमेयकरण किसका करना है, हर का।
तो जो हम हर का परिमेयकरण करते हैं बेटा, जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका चिन्ह बदल जाता है। जब दो संख्या पे पहले हमने किया तो उसमें एक संख्या तो उसमें चिन्ह बदलने कोई रोल नहीं था। जो नीचे दो संख्या अगर यहाँ पे कोई साइन है तो वो चेंज हो जाए। जैसे प्लस का साइन, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेकर 2 ऋण कर्ण 3 से ऊपर और उसी संख्या से हम नीचे गुणा कर देंगे। सेम टू सेम बॉय, ठीक है। उसी से ऊपर गुणा, उसी से नीचे गुणा, ऐसे अच्छे से लिखते यार इसको। ये लिखा हमने 2 ऋण करणी 3 बटे 2 ऋण करणी 3, इसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, जब इसका एक में गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा आएगा, इसका पूरा एक बार करोगे तो यही हो जाएगा 2 ऋण करणी के 3, ठीक है। अब इसका करना है, अलग अलग गुणा करेंगे हम। चलिए 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी के 4, इस 2 का इसमें करेंगे तो ऋण 2 करणी का 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 का तो कंप्लीट हो, 3 का करो, 3 का 2 में करेंगे तो धन 2 करणी के 3। अब इस 3 का इसमें करोगे तो 3 त्रिका का करणी के अंदर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा ये 2 ऋण करणी के 3 बटे 4 का 4, ये ऋण का, और करणी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिखते हैं बेटा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 2 ऋण करणी के 3 बटे का 1, एक का कोई मतलब नहीं, ये आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। और आप यहाँ दे सकते हो कि करणी 9 का जो मान है वो क्या है, 3, ठीक है। अभी बताया था वर्ग और वर्गमूल वाली कहानी, है ना। तो 9 का 3, ठीक है। ये वर्गमूल है किसका, करणी 9 का 3, क्लियर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा उदाहरण नंबर 18। इसी वीडियो में हम सारे के सारे उदाहरण कंप्लीट कर देंगे, है ना, सारे के सारे इसी में कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उदाहरण नंबर हमारा 18 उदाहरण नंबर में क्या दिया है, 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5। इसमें दिया बेटा 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5, करणी 3 ऋण करणी 5, इसके हर का परिमेयकरण हमें करना है, के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड सेम है, जो अभी हम बताते आ रहे हैं आपको वैसे ही करना है। चलिए क्या दिया है, इसको लिखेंगे हम 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5, इसके हर का परिमेयकरण करना, तो इसको लिखना पड़ेगा 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5 गुणित, इसका विपरीत चिन्ह लेकर, यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, करणी 3 धन करणी 5 बटे करणी 3 धन करणी 5। अब गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ गुणा करना है, इसका यहाँ गुणा करना है, जैसे भी तक करते आए, ठीक है। चलिए कर लेते बेटा, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 करणी का 3, 5 का 5 में करोगे आप, लेकिन ये बिना करणी का, ये करणी वाला, तो ये हो जाएगा 5 करणी 5 बटे, इसका करेंगे करणी 3 का, करणी 3 में आप करोगे करणी 3 3 का 9 हो जाएगा, करणी 3 का 5 में करोगे आप 5 3 के 15, करणी के अंदर 15 हो जाएगा। 3 का कंप्लीट हो गया, 5 का करेंगे, 5 का 3 में करोगे ऋण 5 3 के 15, इस 5 का 5 में करोगे, ये ऋण का ये धन का है तो ऋण हो जाएगा, 5 25, ये हो गया, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करणी 5, यहाँ 5 और यहाँ 5 है तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, करणी का 3 धन करणी का 5। आगे देखते हैं करणी, अब यहाँ देखो धन का करणी 15 और ऋण का करणी 15 कैंसिल हो गया दोनों, धन के में से ऋण के 15 जाएंगे तो जीरो। जैसे हमने किसी से 5 रुपए लिए और 5 रुपए किसी से लिए और 5 उसको वापस दे दिए तो क्या होगा, जीरो। ऐसे तो यहाँ ऋण के करणी 15 और धन के करणी 15 कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। करणी 9 को हम लिख सकते हैं 3 ऋण, और करणी 25 को हम लिख सकते हैं 5, लिख सकते कि नहीं, ये हो जाएगा 5 करणी के अंदर 3 धन करणी के अंदर 5 बटे 5 में से 3 गया ऋण के 2। आप इसको भी आंसर दे सकते हो और आगे भी करना चाहो तो 5 बटे 2 को बाहर ले सकते हो और कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिल्कुल इजी तरीका था, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करें, इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा उदाहरण नंबर 19, क्या उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 19 क्या क्या है देखते हैं जरा। 1/7 धन 3 करणी 2, 1/7 धन
3 करणी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको करना है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लेते हैं इसको भी। चलो लिखो इसको, 1 बटे में क्या आ जाएगा बेटा, जो दिया वो लिखना है, 7 धन 3 करणी 2, सॉरी 2 है ना यहाँ, चलिए 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये फिर से लिखना पड़ेगा, मैं 1 बटे 7 धन 3 करणी 2। अब क्या करना है, गुणा का साइन लगाओगे आप, यहाँ धन का चिन्ह तो इसका उल्टा चिन्ह लेते, जैसे धन है तो ऋण लेके चलेंगे और उसी से ऊपर गुणा कर देंगे, उसी से नीचे कर देंगे। चलिए तो कर लीजिए, 7 ऋण 3 करणी 2 से ऊपर गुणा करना है और इसी से नीचे 7 ऋण 3 करणी 2 से नीचे भी हमें गुणा करना है। इसका गुणा यहाँ करना है और इसका गुणा यहाँ करना है, बस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं बेटा हम, 1 का गुणा इसमें करोगे तो पूरा का पूरा ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 ऋण 3 करणी 2 बटे, इसका करोगे आप, पहले 7 का करोगे, 7 का 7 में करोगे, 7 सतैया का 49 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 का इसमें करोगे आप तो ऋण 7 3 का 21 करणी के अंदर 2, आगे इसका कर रहे हैं हम, है ना। 7 का किया, 7 सतैया 49, 7 का इसमें किया तो ये आया। अब करना है इसका 3 करणी 2 का 7 में करोगे आप तो ये हो गया धन 30 7 के 21 और करणी 2 का करणी 2 रहेगा। चलिए इसका करेंगे इसमें तो 3 तरका का क्या हो जाएगा बेटा 9 और 2 दूनी के करणी के अंदर 4। चलिए सॉल्व करते हैं तो ये 7 ऋण 3 करणी 2 ये सेम रहेंगे, इसका कोई चेंज नहीं होगा, 49 का 49 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस फिर प्लस के कट जाएंगे, माइनस का 9 और करणी 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2, होता ही है मान, आपको पता है, ठीक है। आप इसको और आगे करो तो कर सकते हो 7 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 49 का 49, 9 दूनी के कितना हो जाएगा 18। अब इसको और कर सकते हो आगे तो 7 ऋण 3 करणी 2 बटे 49 में से 18 को हटा दो आप, 9 में से 8 गया 1, 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर, बिल्कुल इजी। इसका यहाँ गुणा किया ये आया 7 सतैया के 49, 7 3 के 21 करणी 2 का करणी 2, इसका करोगे फिर किसका 3 का इसमें करोगे तो वही आएगा 30 7 21 करणी 2 का करणी 2, ठीक है। फिर 3 तरका का 9 और करणी 2 दूनी के 4, 49 का 49 और ये दोनों ऋण धन के कट जाएंगे बेटा, 9 का 9 और करणी 4 को हम लिख सकते हैं 2, 49 का 49 और 9 दूनी के 18, तो ये ज्यों का त्यों हो गया, 49 में से 18 घटाएंगे तो 21 हमारे आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लास्ट क्वेश्चन के साथ बेटा, उदाहरण नंबर 19 के साथ हमारे सारे के सारे उदाहरण होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।